तैयारियां लगातार चल रही हैं और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं। और देखिए क्या है, आज मुद्दा नगरीय चुनाव में मतदान करने का है। जनता को सोचना समझना पड़ेगा। कोरोना जैसी क्राइसिस, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई और उस महामारी के बाद जो वास्तविक सरकारों के द्वारा विटामिन देना चाहिए था गरीबों को, मजदूरों को, आम जनता को, वो विटामिन किसको दे दिया गया? वो उद्योगपतियों को दे दिया गया। जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए थी आम लोगों को, वो सुविधाएं किसको दे दी गई? वो जो सुविधाएं हैं वो उद्योगपतियों को दे दी गई। और सबसे मज़े की बात ये है, आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखें वर्तमान परिदृश्य में, तो आपको स्पष्ट रूप से ये दिखेगा कि तेल और पेट्रोल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, आम उपभोक्ता, आम आदमी के जेबों पर ये डकैती नहीं है तो इसको क्या निरूपित करेंगे आप? ये सीधी डकैती है। 100 से 110% का टैक्स दुनिया के किसी भी देश में नहीं है जो भारत में लिया जा रहा है। भाजपा सरकार कहती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कुछ हो रहा है। उसके कार्यकाल में ये सब हो रहा है तो मुद्दे तो उन्हीं के हैं ना। उसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही लगा के बैठी है, बिल्कुल पे उतरी है कि पब्लिक के साथ अन्याय मत करो। कहा, क्या लगता है आपको? आपके बिल्कुल सही कहा आपने। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, चरितार्थ कर 3-3 महीने से हमारे किसान भाई अपने ही मामलों को लेकर के आंदोलनरत हैं। उनकी कठिनाइयां, उनके जीवन की समस्याएं, उनकी अड़चनें पूरा देश देख रहा है। उसके बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो क्या जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, और जनता अहम है। आज जनता को फैसला करना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ करती है कि लोकतंत्र में जनता राजा बन करके और इस नकारा सरकार को पलटती है, विंध्य के साथ ही उपेक्षापूर्ण बर्ताव कर रही है। सीधे जिले के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो वो तो लगातार उपेक्षापूर्ण बर्ताव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और वैसे तो अगर देखेंगे तो ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि 2007 में जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, और सीएम साहब का, हमारे शिवराज जी का काफिला यहाँ पर महीनों टिका रहा अपना पूरा मंत्रिमंडल और दलबल लेकर के, और उस हार को शायद वो पचा नहीं पाए हैं। इसलिए सीधी की जनता के साथ, सीधी की भाजपा के साथ उनका बहुत ही सौतेला और उपेक्षापूर्ण बर्ताव है, ऐसा मुझे लगता है।